चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गली गली शहर शहर बचपन के दुश्मन खुलेआम घूम रहे हैं। छोटे बच्चे बच्चियां गली मोहल्ले स्कूल यहां तक कि घर पर भी सुरक्षित नहीं है। गैरों से लेकर अपने सब बच्चों की जान के दुश्मन बन बैठे हैं। पड़ोसी से लेकर पिता के साए में भी बच्चियां असुरक्षित हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख लीजिए। ये हरदा से लेकर भोपाल, विदिशा और इसके साथ साथ ग्वालियर, जांजगीर चांपा, कांकेर और बालोद से ये खबरें हैं, जहां पर छोटी छोटी बच्चे और बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं पर अपने ही बच्चियों की जान के दुश्मन बन गए हैं। तो साथ ही साथ जो आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें कहीं अपने जिम्मेदार हैं तो कहीं कोई बाहर का निकलकर सामने आता है। हरदा, ग्वालियर, जांजगीर चांपा, कांकेर, बालोद, ये हर जगह आप तस्वीरें देखेंगे तो उम्र महज 6 से 7 है। मैक्सिमम उम्र मैं आपको बता रही हूं। 2 साल की बच्ची हरदा से तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक पिता ने अपनी ही बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। ग्वालियर से भी तस्वीर सामने आई। जांजगीर चांपा और कांकेर में तो महज 1.5 महीने की बच्ची को छोड़कर कोई चला गया मंदिर में। हरदा में पेड़ पर लटका मिला है व्यक्ति का शव। पिता ने 2 बेटियों पर हमला किया था। हमले में 2 साल की एक बच्ची की मौत हो गई थी। 5 साल की दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल है। भंवर तालाब के जंगल में पिता का शव मिला है। बच्ची की हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। तो हरदा से एक खबर है, जहां पर अब यह खबर आ रही है कि जिस पिता ने अपनी 2 बच्चियों को मारने की कोशिश की थी, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई है, एक बच्ची अभी अस्पताल में भर्ती है, उस आरोपी ने भी सुसाइड कर लिया है। वहीं भोपाल में 6 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। पड़ोसी युवक ने घटना को बच्ची के घर पर अंजाम दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। एसीपी निहित उपाध्याय के मुताबिक आरोपी युवक मासूम बच्ची के पिता का दोस्त है। वहीं ग्वालियर में घर के बाहर खेल रही 3 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश करने का मामला सामने आया है। किडनैपर बच्ची को टॉफी का लालच देकर अपने साथ ले गया, लेकिन पड़ोसी की सूझबूझ से बच्ची के साथ घटना घटने से बच गई। पुलिस ने आरोपी को दबोचकर बच्ची को बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है। 3 वर्ष की बच्ची जो है घर के बाहर खेल रही थी, तो एक वहीं पर जो है मजदूरी करने वाला एक पल्लेदार था, सचिन जाटव। उसने बुरी नीयत से बच्ची को गोद में उठाकर टॉफ़ी का बहाना देकर और काफ़ी दूर एकांत में ले गया। और जैसे ही बच्ची की मां ने तलाश करी तो लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति ले गया। तो बच्ची की तलाश की तो सचिन जाटव के कब्जे से बच्ची बरामद की गई और पुलिस की तत्परता से एक बड़ी घटना को रोका गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जाए। वहीं कांकेर से खबर है, जहां मंदिर में लावारिस बच्ची मिली है। 1.5 महीने की बच्ची के मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। तो मंदिर में लावारिस बच्ची मिली है। 1.5 महीने की बच्ची के मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और पुलिस ने अब इस बच्ची के परिजनों की भी तलाश शुरू कर दी है। तो सवाल यही है कि आखिर इस 1.5 महीने की मासूम को कोई क्यों छोड़ गया। वहीं बालोद में बांध के पास 6 साल का मासूम मिला है, वो भी जख्मी हालत में। बच्चे के शरीर पर नाखून के निशान मिले हैं, आंखों पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। देवसरा गांव का ये पूरा मामला है। भिलाई में बच्चे का इलाज इस वक्त चल रहा है। तो ये बड़ी खबर, बांध के पास 6 साल का मासूम मिला है जख्मी हालत में। बच्ची के शरीर पर
नाखून के निशान मिले हैं और आंखों पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। तो अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो के से जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। हरदा से हमारे साथ अर्जुन देवड़ा जुड़ गए हैं, भोपाल से राहुल राठौर और ग्वालियर से हमारे साथ करतार जुड़ गए हैं, जांजगीर से हमारे साथ जितेंद्र कंवर भी जुड़ गए हैं। पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी अर्जुन, क्योंकि यहां से जो मामला सामने आया था कि एक पिता ने 2 बच्चों को मारने की कोशिश की और उसके बाद खुद भी सुसाइड की खबर आ रही है, इसको लेकर पहले अपडेट दीजिएगा। अनम्यूट कर लीजिए अर्जुन। हेलो, बोलिए। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर आई कि जो आरोपी पिता है उसका भी सब गांव के पास ही जो जंगल है उसमें देखा गया है। वहीं पुलिस की टीम मौके पे अभी पहुंच चुकी है। पहले पंचनामा की कार्रवाई करने के बाद में उसका शव जो है वो हरदा जिला अस्पताल में यहाँ पे लाया जाएगा। यहाँ पीएम क्योंकि कल जिस प्रकार से लगातार जो मामला आया था, पुलिस की टीम भी पिता को ढूंढ रही थी और पिता ने भी सुसाइड कर लिया है, कंफर्म हो गया है। क्योंकि जंगल में जो फांसी लगाई और उसके बाद में पुलिस के वहां पे पहुंची है, सबको अभी लेके आ रही कुछ समय बाद ही। और ये अब 2 लोगों की अभी पिता ने क्यों सुसाइड किया है, वो बच्ची की किस प्रकार से हत्या हुई है, ये अब 19 चीज में क्योंकि पुलिस जुटी हुई है। क्योंकि बेटी की हत्या के बाद में पिता का सुसाइड करना एक बड़ी बात है कि क्यों ऐसा क्या हुआ जो सुसाइड करना पड़ा, तो ऐसी क्यों घटना की जो बेटियों पे हमला करना पड़ा। अब इस मामले में पुलिस जुटी हुई है क्योंकि पूरे मामले। ठीक है, क्या आर्थिक तंगी तो वजह नहीं थी? फिलहाल पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। लेकिन राहुल, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है कि आखिर बचपन का दुश्मन कौन है? क्यों इन छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि हमने 6 से 7 खबरें अपने दर्शकों को दिखाई, सब में जो मैक्सिमम उम्र है वो 7 साल है। में अब जो है स्पष्ट नजर आ रहा है तस्वीरों से कि मनु, बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश का कोई भी जिला हो, बोलिए राहुल। आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी मनु, मध्य प्रदेश का कोई भी जिला हो, राजधानी भोपाल सहित हमने देखी तस्वीरें, हरदा, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, तमाम जगह की तस्वीरें जो है विचलित कर देने वाली है। देखिए ये सवाल खड़े करती है प्रशासनिक अमले के साथ साथ देखिए ये एक जन समस्या का मुद्दा भी है, इसको देखिए सामाजिक जागरूकता की भी काफी जरूरत है। क्योंकि माता पिता को खासकर अब बच्चों को ध्यान देना होगा। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है, ताजा मामला हमने राजधानी भोपाल का देखा, शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में जो मामला आया है, 6 साल की बच्ची को देखिए उसी के घर में एक जो पड़ोसी है वो आता है और बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता है। तो अब माँ बाप को भी ध्यान देना जरूरी होगा कि कैसे लोगों को घर में प्रवेश दिया जाए, कैसे लोगों को के संपर्क में रहा जाए और कैसे लोगों की नजरों से अपने बच्चों को दूर रखा जाए। क्योंकि देखिए इससे पहले जो मामला आया था वो भी 5 साल की मासूम के साथ कही था और शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम को पड़ोसी ने ही अपनी हवस का शिकार बनाया था और दरिंदे ने उसको मौत के घाट तक उतार दिया था। तो ये तस्वीरें विचलित करने वाली है। इंदौर में भी हमने देखा, एक स्कूल की बस में कंडक्टर ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। राजधानी भोपाल के एक स्कूल के वाहन में जो है छेड़छाड़ का मामला सामने आया। उज्जैन में देखिए पड़ोसी ने ही 3 साल की मासूम को के साथ दुष्कर्म खराब होता है, उनकी पूरी जिंदगी बिखर जाती है अगर इस तरह के वारदातें उनके साथ बचपन में ही हो जाए तो। हमारे सहयोगी करतार जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। करतार, यहां स्कूल के बाहर बच्ची खेल रही थी तो उसका किडनैप करने की कोशिश का मामला यहां से सामने आया है। तो ये जितना मामला प्रशासन का और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, उससे कहीं ज्यादा अब जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी बन गई है।
देखिए, निश्चित तौर पर किस तरीके से हमारे समाज में आसपास ही दरिंदे घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके 3 साल की मासूम जो स्कूल के बाहर खेल रही थी, उसी दौरान एक बदमाश आता है जो वही पल्लेदारी का काम कर रहा होता है कि एक मजदूर था, और उस बच्ची को वहां से अगवा कर लेता है। टॉफी खिलाने के बहाने बुलाता है और अगवा कर लेता है, क्योंकि बच्ची को नहीं पता मासूम को कि उसको टॉफी खिलाने का लालच देने वाला व्यक्ति एक दरिंदा है जो उसका अपहरण कर रहा है। हालांकि वहां जो पुलिस की सक्रियता बहुत अच्छी रही कि पुलिस को तुरंत सूचना दी गई, पुलिस ने तुरंत चारों तरफ से नाकेबंदी की और उस बदमाश से उस बच्ची को रिकवर कर लिया। लेकिन समाज में किस तरीके से बच्चियां सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी मासूम बच्चियां जिनके लगातार देखने को मिल रहे हैं कि अपहरण हो रहे हैं, तमाम वारदातों को अंजाम बदमाश दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में जो जिस तरीके से ये बदमाश घूम रहे हैं, इनसे बचाने के लिए भी जो पेरेंट्स है उनको चिंता करने की जरूरत है कि किस तरीके से अपने बच्चों को बचाया जाए, किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए। वही पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी भी बन जाती है, कहीं भी अज्ञात बदमाश कोई दिखता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो तमाम जो पहलू है उन पर काम करने की आवश्यकता है, तभी ये बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे। क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो जगह जगह इस टाइप के दरिंदे और इस टाइप के बदमाश घूमते हुए मिलेंगे। कई घटनाएं सामने आई है जहां बच्चों के अपहरण हो गए और बच्चे गायब हो जाते हैं। कई मामले तो ऐसे हैं कि बच्चे अपहरण के बाद में आज तक उनका सुराग तक नहीं लगा। हाँ, अगर चंबल ग्वालियर डिवीजन की बात की जाए तो 1 दर्जन से अधिक ऐसे बच्चे। जी बिल्कुल। अब जितेंद्र कंवर, मैं आपके पास आती हूं। जांजगीर चांपा से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कहीं पर 6 साल का मासूम जख्मी हालत में मिलता है तो एक जगह पर 1.5 महीने की मासूम को ऐसे ही छोड़ दिया गया। ऐसा बच्चों के साथ क्यों हो रहा है आखिर? अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जांजगीर में 2 वर्षीय बच्चे से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जांजगीर में जो 2 वर्षीय बच्चे से दुष्कर्म का जो मामला आया था, उसका उसी का पिता, जो सौतेला पिता था, उसने इस दुष्कर्म का अंजाम दिया था। और दुष्कर्म करने के बाद कुछ ही दूर में कचड़े के ढेर में बच्चे को फेंक दिया गया, जिससे मोहल्ले वासी ने देखा कि बच्चे कचड़े के ढेर में खून से लथपथ पड़ा हुआ है, जिससे मोहल्ले वासी के द्वारा तत्काल उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराते साथ बच्चे की हालत काफी दयनीय स्थिति थी। फिलहाल आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूरे जांजगीर चांपा नगर में पूरा आक्रोशित नजर आ रहा है और जमकर विरोध भी हो रहा है कि इस तरह का हैवानियत करने वाले पिता को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और जांजगीर की जो जनता है उसने कलेक्टर ऑफिस में पहुंच के गुहार भी लगाई है कि इस तरह के जो दरिंदगी कर रहे हैं। सोचनीय विषय ये हो जाता है जब अपने ही बच्चों के दुश्मन बन बैठे हैं, बच्चों के बचपन को खराब कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का ग्राउंड जीरो से ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए आपके अपने प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।